20 अप्रैल 1889 की सुबह ऑस्ट्रिया के एक छोटे से कस्बे में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा गया एडोल्फ। उसका बचपन दिखने में सामान्य था, लेकिन भीतर ही भीतर वह असाधारण आकांक्षाओं और एक जिद्दी स्वभाव से भरा हुआ था। उसके पिता एलोइस हिटलर एक कठोर व्यक्ति थे, जिनकी सख्ती ने बालक हिटलर के मन में विद्रोह का बीज बो दिया। दूसरी ओर उसकी माँ क्लैरा एक अत्यंत कोमल और स्नेही महिला थी, और शायद वही थी जिन्होंने उस छोटे बालक में भावनाओं के आखिरी लो को बचा के रखा। बचपन में एडोल्फ का सपना था एक महान कलाकार बनने का। वह कई घंटे चित्र बनाते हुए बिताता। उसकी आंखों में रंगों से दुनिया को बदलने का सपना था। उसने वियन्ना की प्रसिद्ध आर्ट एकेडमी में दाखिला लेने की कोशिश की, लेकिन 2 बार उसे अस्वीकार कर दिया गया। उसे कहा गया, तुम में प्रतिभा नहीं है। यह अस्वीकृति सिर्फ एक परीक्षा की हार नहीं थी, यह उसकी आत्मा पर एक गहरा प्रभाव था। एक घात, भूख और अकेलेपन से जूझते हुए वियना की गलियों में भटकता हिटलर अब धीरे धीरे नफरत और घृणा की ओर मुड़ने लगा था। उसने यहूदियों, कम्युनिस्टों और लोकतंत्र को जर्मनी की समस्याओं का कारण मानना शुरू कर दिया। सन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, हिटलर के भीतर भी एक नया उत्साह जागा। वह तुरंत जर्मन सेना में भर्ती हो गया और जर्मन सेना में एक संदेशवाहक बनकर पश्चिमी मोर्चे पर गया। वहां उसने गोलीबारी देखी, खाइयां, गैस अटैक और मौत की चीखें देखी। इन सबके बीच हिटलर ने केवल एक चीज को पकड़े रखा, अपने राष्ट्र का गौरव। सन 1918 में युद्ध खत्म हुआ, और साथ ही खत्म हो गया था जर्मनी का अभिमान। वर्साई की संधि में जर्मनी को अपमानजनक शर्तों पर हथियार डालने पड़े। जमीनें छीन ली गईं, सेना सीमित कर दी गई, और उस पर लाखों डॉलर का मुआवजा थोपा गया। हिटलर के लिए यह पराजय केवल राजनीतिक नहीं थी, यह राष्ट्रीय आत्मा का अपमान था। जर्मनी अब राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहा था। हिटलर, जो अब भी सेना में ही था, उसे एक नया काम सौंपा गया। जर्मन वर्कर पार्टी नाम की एक छोटी सी पार्टी थी, और उसकी गतिविधियों पर नजर रखने का काम उसे दिया गया। वहां वह एक जासूस बनकर गया। लेकिन जब उसने उस पार्टी की बातों को सुना, राष्ट्रीय गरिमा, यहूदी विरोध, सैन्य शक्ति की जरूरत, तो मानो उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई दी। कुछ ही समय में वह जासूस नहीं रहा, उस पार्टी का सबसे ताकतवर वक्ता बन गया। लोगों को उसका गुस्सा, उसका भाषण, उसका जोश बहुत पसंद आने लगा। उसने पार्टी का नाम बदलवाया। अब उस पार्टी का नाम पड़ा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, यानी नाजी पार्टी। और एक नया प्रतीक बनाया गया, नाजी स्वास्तिक। सन 1923 में हिटलर ने म्यूनिख में तख्ता पलट करने की कोशिश की, जिसे इतिहास में बियर हॉल पुश कहा जाता है। यह योजना असफल रही और उसे जेल भेज दिया गया। जेल में हिटलर ने अपनी किताब मीन कैम्फ लिखी, जिसमें उसने जर्मन्स को आर्यन बताया, यानी श्रेष्ठ, यहूदियों को जर्मनी की बर्बादी कारण बताया, और खुद को राष्ट्र का मसीहा बताया। यह किताब केवल शब्दों का संग्रह नहीं थी, यह एक जहर था जो धीरे धीरे पूरे देश में फैलने वाला था। आर्थिक मंदी ने जर्मनी को घुटने पर ला दिया था। लोग भूखे थे, बेरोजगार थे, और उम्मीदें खत्म हो रही थी। और तभी हिटलर ने खुद को पेश किया और कहा, मैं तुम्हें भोजन दूंगा, गरिमा दूंगा, और फिर से जर्मनी को महान बनाऊंगा। सन 1933 में वह चांसलर बना, और कुछ ही समय में लोकतंत्र को हटाकर जर्मनी का तानाशाह बन गया। उसने एक योजनाबद्ध तरीके से जर्मनी की सेना को फिर से गुप्त रूप से खड़ा किया, हथियार और युद्धक विमान बनवाए, ऑटोबान नाम की सड़क नेटवर्क बनवाया, महंगाई और बेरोजगारी पर नियंत्रण पाया। जनता अब उसे पूजने लगी थी। वह अब केवल एक राजनेता नहीं था, वह एक फ्यूरर बन चुका था। हिटलर युद्ध के बिना भी बहुत कुछ जीत चुका था। सन 1936 में उसने राइनलैंड पर वापस से कब्जा कर लिया। सन 1938 में ऑस्ट्रिया को बिना गोली चलाए जर्मनी में मिला लिया, और फिर 1938 में चेकोस्लोवाकिया का सुडेटनलैंड हिस्सा ले लिया। यूरोप उसे रोक सकता था, लेकिन उससे सब डरते थे। 1 सितंबर 1939 हिटलर ने एक बिजली की गति से हमला किया, जिसे कहा गया ब्लिट्जक्रीग। वह रणनीति जिसमें टैंक, वायुसेना और पैदल सेना एक साथ एक दिशा में तूफान की तरह टूट पड़ते हैं।
और उसका निशाना था पोलैंड। पोलैंड चकनाचूर हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने अब जवाब दिया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। 1940 में हिटलर ने फ्रांस पर हमला किया, लेकिन उसने सीधे हमला नहीं किया, बल्कि बेल्जियम और लग्जमबर्ग के रास्ते घने आर्डेनेस जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों को पार करते हुए हमला किया। फ्रांस को लगा था कि ये इलाके दुर्गम हैं और वहां से कोई सेना नहीं आ सकती, लेकिन हिटलर की टुकड़ियां उस दुर्गम रास्तों को बड़ी तेजी से पार कर गईं और फ्रांस की रक्षा पंक्ति को पीछे से तोड़ डाला। मात्र 6 सप्ताह में फ्रांस घुटनों पर आ गया। हिटलर ने सोवियत संघ यानी स्टालिन के साथ संधि की, जिसमें तय हुआ कि दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और पोलैंड को आपस में बांट लेंगे। स्टालिन ने हिटलर पर भरोसा किया, लेकिन हिटलर ने उसे कभी विश्वास नहीं किया। 1941 में उसने ऑपरेशन बारबरोसा शुरू किया, यानी रूस पर हमला। शुरुआत में वह सफल रहा, लेकिन फिर आई रूसी सर्दी, जो न केवल ठंडी थी बल्कि निर्मम और जानलेवा थी। हिटलर की फौजें भूख, बर्फ और संघर्ष में टूटने लगीं। रूस ने जवाबी हमला किया और फिर वहीं से शुरू हुआ हिटलर का पतन। रूस पर नाकामयाब हमले में करीब 2 लाख जर्मन सैनिक मारे गए। इससे सिर्फ जान माल की हानि नहीं हुई, बल्कि जर्मन अभिमान को ही बड़ी ठेस पहुंची। सन 1944 तक मित्र राष्ट्र अब जर्मनी तक पहुंच चुके थे। 1945 तक जर्मनी पूरी तरह से घिर चुका था। बर्लिन अब अंतिम मोर्चा बन गया था। हिटलर, जो कि एक बंकर में छुपा बैठा था, उसने गिरफ्तारी के डर से आत्महत्या कर ली। 30 अप्रैल 1945 हिटलर की तानाशाही का अंत हो गया। एडोल्फ हिटलर का जीवन एक चेतावनी है, एक असफल कलाकार जिसने अपने भीतर की पीड़ा को दुनिया पर थोप दिया, जो जनता की भूख और गुस्से का इस्तेमाल करके उन्हें युद्ध की आग में झोंक गया। वह एक राष्ट्रवादी बनकर उभरा, लेकिन पूरे विश्व को बर्बादी की ओर ले गया। इतिहासकार हमें सिर्फ घटनाएं नहीं बताते, बल्कि हमें सोचने का मौका भी देते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अंधी महत्वाकांक्षा और घमंड इंसान को विनाश की ओर ले जाते हैं। नफरत और भेदभाव कभी किसी समाज को मजबूत नहीं बना सकते। सत्ता का गलत इस्तेमाल सिर्फ दूसरे का ही नहीं, खुद का भी अंत कर देता है। सही नेतृत्व वही है जो इंसानियत और शांति को बढ़ावा दे। और अंत में आपके लिए एक सवाल, अगर आपके पास शक्ति हो तो आप उसे लोगों के जोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे या तोड़ने के लिए? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह कहानी और इसकी सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए हमारे चैनल कथाकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।